वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस को। जैसे कि हमें पता है एनिमल सेल 3 मेन कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। सबसे बाहर हमें सेल मेम्ब्रेन देखने को मिलती है, दरमियान वाले इलाके को हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं और सेंटर में हमें न्यूक्लियस देखने को मिलता है। तो आइए हम डिटेल में न्यूक्लियस को स्टडी करते हैं। इनर पार्ट यानी ये सेल का इनर पार्ट है, सेल के सेंटर में हमें देखने को मिलता है। डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली यानी न्यूक्लियस के बाहर हमें एक डबल मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। यूक्रियोट न्यूक्लियस सिर्फ यूक्रियोट सेल्स में पाया जाता है, ये प्रोक्रियोट सेल्स में नहीं पाया जाता। ऑल्दो प्रोक्रियोट सेल्स में डीएनए होता है, लेकिन उसके बाहर हमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने को नहीं मिलती। ब्रेन ऑफ सेल जिस तरह हमारा ब्रेन हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, तो सेल्स की तमाम एक्टिविटीज को न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा होता है। हेरिडिटी मटेरियल जो न्यूक्लियस का मेन फंक्शन है, ये हेरिडिटी मटेरियल को ट्रांसफर करना है फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, यानी वालिदैन से जो खुसूसियात बच्चों में जा रही हैं वो न्यूक्लियस के थ्रू ही जा रही होती हैं। डीएनए हमारे पास मुश्तमिल होता है क्रोमैटिन पर, और क्रोमैटिन हमारे पास मजमुआ है हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए का। हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर डीएनए ने रैप किया होता है, जिससे डीएनए को एक स्ट्रेंथ मिलती है हिस्टोन प्रोटीन की वजह से। ओके, इन डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन को हम कंबाइनली न्यूक्लियोसोम भी बोलते हैं। ये हमारे पास ड्यूरिंग सेल डिवीजन यानी जब सेल अपने आप को डिवाइड कर रहा होता है, तो हमें क्रोमोसोम देखने को मिलता है, यानी एक हमें कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन। जब क्रोमैटिन इस तरह कंडेंस अपने आप को करता है तो हमारे पास क्रोमोसोम बन जाता है। क्रोमोसोम हमें सिर्फ सेल डिवीजन के दरमियान ही देखने को मिलता है। ओके, हमने सबसे पहले स्टडी किया कि न्यूक्लियस हमें सेल के सेंटर में देखने को मिलता है। उसके बाद हमने देखा कि न्यूक्लियस के गिर्द एक मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है, जो कि इस तरफ हमें इनर मेम्ब्रेन देखने को मिल रही है और ये हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन है, और इसके दरमियान जो ये ल्यूमेन है इसको हम पेरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। क्रोमोसोम के अंदर हमें यूक्रोमैटिन देखने को मिलता है और हेट्रोक्रोमैटिन देखने को मिलता है। हेट्रोक्रोमैटिन वो क्रोमोसोम का पार्ट होता है, क्रोमैटिन का पार्ट होता है जो टाइटली कंडेंस होता है, यानी उसके अंदर कोई भी एंजाइम जाके इंटर नहीं हो सकता, जीन एक्सप्रेशन नहीं करवा सकता। और जो हमारे पास यूक्रोमैटिन होता है ये लूजली होता है, इसके अंदर एंजाइम जाते हैं और ट्रांसक्रिप्शन जीन एक्सप्रेशन करवाते हैं। हमें न्यूक्लियस के अंदर पोर देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। जब मैसेंजर आरएनए बनता है तो यहाँ से चीजों की ट्रांसपोर्ट होती है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियोलस यानी ये यहाँ पर जो हमारे पास राइबोसोम है उनकी रीअसेंबली हो रही होती है। जब ट्रांसक्रिप्शन के बाद राइबोसोम हमारे पास दोबारा न्यूक्लियस के अंदर इंटर होते हैं, तो यहाँ पर आके न्यूक्लियस उनको दोबारा रीअसेंबल करके साइटोप्लाज्म में भेज देता है। जो आउटर मेम्ब्रेन है ये हमारे पास अटैच होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमें दो रीजन देखने को मिलते हैं, यानी रफ और स्मूथ, जिसके ऊपर हमें राइबोसोम देखने को मिलेंगे, इसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, और जिनके ऊपर कोई राइबोसोम नहीं है उसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। हमें पता है कि राइबोसोम प्रोटीन की तैयार करने वाली एक फैक्ट्रियां हैं। जब कोई प्रोटीन तैयार हो जाती है तो वो आगे फर्दर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के एंड वाली मेम्ब्रेन के साथ अटैच होती है और एक वेसिकल सा बन जाता है, जिसके अंदर प्रोटीन मौजूद होती है, और फिर बाद में वो प्रोटीन का स्ट्रक्चर ही ये तय करता है कि उसमें कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना है। ये जो हमारे पास हिस्टोन प्रोटीन है, ये तकरीबन इसमें एक सेल के अंदर 2 मीटर डीएनए होता है। एक सेल के अंदर 2 मीटर डीएनए होता है, जिसने बड़े अच्छे तरीके से सेल के अंदर उसको अरेंज किया होता है। तो ये था तकरीबन न्यूक्लियस के बारे में ऑल डिटेल जो हमने आपके साथ शेयर की। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो आप कमेंट करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।